श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा, मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के हृदय में, मैं वहां रहता हूँ जहां भक्तजन मेरा नाम लेते हैं। तो जी हाँ, मैं हूँ वृंदावन में। आप कहेंगे, विजय लक्ष्मी तुम वृंदावन में नहीं, तुम तो कनाडा में हो, बिकॉज वी कैन सी द स्नो। तो आइए आज हम जानते हैं कि वृंदावन एक शहर नहीं, एक स्थान नहीं, एक स्थिति है हमारे मन की। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे। मैं विजय लक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के एक बहुत ही बर्फीले एपिसोड में स्वागत करती हूँ। सीजन की पहली बर्फ का हम स्वागत कर चुके हैं। ये बर्फ हमें याद दिलाती है कि कैसे भक्ति देवी भी अपनी कृपा जब हम पर बरसाती हैं तो नहीं देखती कि हम क्वालिफाइड हैं या नहीं। बर्फ पूरी जगह पर एक समान सी पड़ती है। ऐसे ही प्रभु की जब हम पर कृपा होती है तो वो ये नहीं देखते कि हम किस काबिल हैं, वो बस अपनी कृपा बरसा देते हैं। उनकी कृपा बरसाने का सीजन, अनलाइक स्नोफॉल का सीजन, हमेशा ऑन रहता है। तो प्रभु को आज हम याद करते हुए, इस बर्फ को देखते हुए चलते हैं वृंदावन में। देखो, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि वो हर जगह जो हमें प्रभु का सुमिरन करवाए, प्रभु के करीब ले जाए, वो वृंदावन ही है। तो जी हाँ, आज मैं आपसे शेयर करूंगी हमारे ग्रंथों से निकली हुई कुछ ऐसी बातें जो हमें ये बताएगी कि हम कैसे हमेशा वृंदावन में रह सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने स्वयं ऐसा कहा है कि वृंदावन क्या है। वृंदावन वो जगह है जहाँ पे हर पत्ता, यहाँ तक कि हवा भी कृष्णमयी है। कृष्ण जी का नाम हम जहां पर भी लेते हैं वही हमारा वृंदावन धाम है। वृंदावन इतना पावरफुल है कि आप जब चाहो, जब चाहो, जहां चाहो वृंदावन में जा सकते हो। जैसे आप अपने कमरे में या अपने घर के किसी भी एक कोने में बांके बिहारी जी की फोटो या श्री कृष्ण जी का कोई भी चित्र लगाएं, उसके आगे दिया जलाएं, तो वो स्थान क्या है? वृंदावन। आप ड्राइव कर रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हो, उनके लिए खाना बना रहे हो, लेकिन अगर आप अपने हृदय में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, प्रभु का सुमिरन ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए उनको अर्पित करते हो, तो वो हर एक काम वृंदावन ही है। क्योंकि बहुत सारी गृहिणियां ऐसा सोचती हैं कि काश मैं वृंदावन जा सकती, लेकिन बच्चों को छोड़कर, अपनी काम छोड़कर, अपना घर छोड़कर जाना बहुत ही मुश्किल है। और जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में भी बच्चे चीख रहे हैं, उनकी मम्मी उनको चुप करवा रही है, तो देखो ये क्या हो रहा है। ये एक सेवा ही तो है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डिवाइन टाइमिंग कि मैं बच्चों और मम्मी का एग्जाम्पल दे रही थी और पीछे गाड़ी से मम्मी बच्चों को निकाल रही है। कुछ तो शोर मुझे आ रहा है। जी हाँ, शायद स्कूल से वापसी हुई है अभी अभी बच्चे की, तो इनकी मम्मी तो नहीं जा सकती वृंदावन, लेकिन क्योंकि ये अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, तो ये वृंदावन में ही है। भगवान जी हमें ये बिल्कुल नहीं कहते कि अपना घर बार छोड़कर यहाँ वृंदावन में आ जाओ। नहीं, आप अपने आसपास किसी की मदद करो, अपने परिवार वालों से अच्छे से अपने रिलेशंस बनाओ, वो भी वृंदावन ही है। बहुत सारे लोग ऐसा भी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि हम वृंदावन में कैसे जा सकते हैं, मेरे घर वाले भक्ति भाव में नहीं हैं। तो आप सभी को मेरा ये मैसेज कि देखिए, बिल्कुल भी घर से भागिए नहीं वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि भगवान जी हमें ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आ जाओ। कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ये नहीं कहा कि अरे हाँ, युद्ध छोड़ो, चलो वृंदावन चलते हैं एंड लेट्स चैंट। उन्होंने बोला, नो, डू योर ड्यूटी विद सरेंडर। तो कृष्ण जी को, उनकी फिलॉसफी को अपने जीवन में अपनाइए, अपने हृदय को ही वृंदावन बनाइए, और प्लीज मेरे लिए भी प्रे करना कि मैं भी ऐसा कर सकूं, अपने मन को, अपने जीवन को वृंदावन बना सकूं। तो आप सब भी बर्फ को एंजॉय करिए, इस वीडियो के थ्रू ही सही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यहीं यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि हम जब चाहें, जहाँ चाहें वृंदावन को अपने हृदय में बना सकते हैं। आइए मिलकर अपना जीवन कृष्णमय बनाएं, वृंदावन बनाएं। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।